सक्सेस इज अ सम ऑफ ऑल योर एफर्ट्स, फिर चाहे वो छोटे हों या बड़े हों. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तन्वी गोयल एंड माय चैनल्स नेम इज़ नीट विद तन्वी एंड आई एम अ फर्स्ट प्रॉफ एमबीबीएस स्टूडेंट. तो आप लोगों को भी पता है कि अभी जो आपकी नीट की रेस है जिसका आप पार्ट हो इतने टाइम से, अभी उसका जो फाइनल लैप है वो चल रहा है. ठीक है, आप अपनी नीट की रेस के फाइनल पड़ाव में आने वाले हो. तो जब आप अपनी फिनिश लाइन के इतना पास आ ही गए हो तो आपको गिव अप नहीं करना है. ठीक है, बहुत बच्चे होते हैं जो इतना आगे आने के बाद भी गिव अप कर देते हैं, बट जब इतना आगे आ गए हो तो गिव अप करने का कोई मतलब नहीं बनता है. जस्ट 3 months मोर. ठीक है, 3 महीना और कंसिस्टेंसी से पढ़ लो, 3 महीना और फोकस्ड रहो एंड योर ड्रीम विल कम ट्रू. क्योंकि यही जो लास्ट टाइम पीरियड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कहते हैं ना कि तुमने पूरे साल कैसे पढ़ा है, बट तुम्हारा नीट का डे जो है वो कैसा जाता है वो भी बहुत मैटर करता है. जो लास्ट 3 months है वो भी एक बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि जो आपकी पूरी 1 साल की प्रिपरेशन है, अब आप इन 3 महीनों के अंदर उसको सम अप करते हो. ठीक है, चाहे फिर आपकी कोई वीक पॉइंट्स हैं, बैकलॉग्स हैं, रिविजन्स है, टेस्ट है, आप हर एक चीज़ को जितना भी आपने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, नोट्स बनाए हैं, आप उन सारी चीज़ों को अपने इन 3 months के अंदर सम अप करते हो ताकि सारी चीज़ों को आप समराइज करके अपने माइंड में अच्छे से बैठा सको. तो ये 3 months हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैटर नहीं करता है कि तुमने अपनी प्रिपरेशन किस टाइम पे स्टार्ट करी. तुमने अपनी प्रिपरेशन मई में स्टार्ट कर दिया, सितंबर में स्टार्ट करी. मैटर ये करता है कि अब जो तुमने सब कुछ पढ़ लिया है उसको तुम किस तरीके से रिटेन करते हो अपने माइंड में. ठीक है, मैटर ये भी नहीं करता कि तुम कितने ज़्यादा देर पढ़ते हो. तुम ज़्यादा देर बस पढ़ने बैठे हो अपनी स्टडी टेबल पे एंड तुम चीज़ें रिटेन नहीं कर पा रहे, तो उससे फ़ायदा नहीं है. मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बुक्स खोल के बैठे रहते हैं. ठीक है, एंड उनका ध्यान नहीं होता है, वो जस्ट रीड कर रहे हैं. ठीक है, उन्होंने एक पैरा रीड कर दिया एंड दे डोंट नो कि उस पैरा में था क्या. ठीक है, तो अब आपको रिविजन और टेस्ट ऐसे देने हैं एज इफ कि भाई यही है जो है. ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, जो एकदम नाउ और नेवर वाली सिचुएशन है ना, अभी उसको कंसिडर करो कि अगर करना है तो इन्हीं 3 महीनों में करना है. पता है, अगर तो आपके माइंड में ये चीज़ रहती है ना कि अगर नहीं हुआ तो क्या हो गया, ड्रॉप ले लेंगे, तो ड्रॉप वाली चीज़ को अपने माइंड में भी मत लाओ. भाई वो बाद की चीज़ है. ठीक है, जब तुम्हारा पेपर हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, वो बाद की चीज़ है. ड्रॉप वाले सिनारियो को अभी अपने माइंड में मत लाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे माइंड में कहीं ना कहीं ड्रॉप होता है ना तो तुम उतने डेडिकेशन से नहीं पढ़ पाते हो, तुम थोड़े लीनियंट हो जाते हो. एंड ये स्पेसिफिकली मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनका अभी नीट 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा. ठीक है, वो तो अपने माइंड में ड्रॉप को बिल्कुल भी मत लाना. अब क्योंकि लास्ट के 3 months बचे हैं तो सब लोग टेस्ट देना स्टार्ट कर देते हैं, तो मेरी एक पर्सनल एडवाइस है कि कभी भी कोई भी टेस्ट दो तो उसको इस तरीके से देना एज इफ इट इज़ योर लास्ट टेस्ट. ठीक है, ऐसे मत देना कि यार हम अभी एक टेस्ट ही तो दे रहे हैं, नीट थोड़ी ना है, अभी तो हम थोड़ा ऐसे ही कर लेते हैं, बाकी जब नीट होगा तो अच्छे से करेंगे. नहीं, जब भी कोई टेस्ट देते हो सो गिव इट एज इफ इट इज़ योर फाइनल टेस्ट. ठीक है, इसी से ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा. एंड एक और एडवाइस कि कभी भी अपना टाइमर 3 or 20 minutes का मत लगाना. ठीक है, क्योंकि बीच में अगर इन्विजिलेटर आ रहे हैं, तुम्हारे साइन ले रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी हो रहा है, करते करते तुम्हारी OMR गिर गई, पेपर गिर गया, पेन गिर गया, कुछ भी हो सकता है. तो अपना जो टाइमर है वो हमेशा 3 hours का लगाना. ठीक है, अगर तुम 3 hours में पेपर कर रहे हो तो नीट का पेपर भी तुम्हारा इजीली हो जाएगा, वो नहीं छूटेगा. एंड अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, तो LN ऑनलाइन लेके आया है नीट मेजर टेस्ट सीरीज. तो आई थिंक सो कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से मैक्सिमम लोग इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानते ही होंगे, बिकॉज दिस टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी फेमस, क्योंकि इसे खुद LN कोटा के फैकल्टीज़ ने डिज़ाइन किया है. एंड LN कोटा की फैकल्टीज़ को तो कौन नहीं जानता. तो इसलिए आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो. एंड इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको इन टोटल 12 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से 10 होंगे फुल सिलेबस टेस्ट एंड 2 होंगे पार्ट टेस्ट. एंड हर एक टेस्ट की जो डेट्स हैं एंड जो पार्ट टेस्ट है उनका जो सिलेबस है वो आपको एक PDF में मिल जाएगा, विच आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, एंड उसके बाद अगर आप सोचो कि यार नीट तो OMR बेस्ड होता है एंड अगर आप टेस्ट ऑनलाइन दो तो फिर उससे क्या फ़ायदा है. तो देखो, पहली चीज़ तो यही है कि आप घर बैठे टेस्ट दे सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. तो इससे आपका जो टाइम है वो सेव होगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है. उसके बाद फिर आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो सेव हो जाएंगी. ठीक है, क्योंकि बहुत लोग एनालाइज नहीं करते हैं, मिस्टेक सेव हो जाएगी तो आप बार बार उनको एनालाइज कर सकते हो. प्लस 24 hours की विंडो होती है, तो जब भी आप टेस्ट देना चाहो दे सकते हो, जिससे कि अगर आपकी क्लासेस वगैरह क्लैश हो रही हो तो आपको अपनी क्लासेस मिस नहीं करनी पड़ेगी. एंड आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी मिलते हैं प्रैक्टिस करने को. एंड आप एक टेस्ट को जितनी बार भी देना चाहो, मल्टीपल टाइम्स आप दे सकते हो, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा होगी. साथ में आपको 15,000 से ज़्यादा फैकल्टी रिकमेंडेड क्वेश्चन बैंक
मिलता है एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन मिलता है। तो इससे अच्छी चीज़ आपकी नीट की तैयारी के लिए और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो जल्दी से जाओ एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, ठीक है, इस टेस्ट सीरीज का, एंड सिलेबस भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट एग्जाम इज ऑन 19th of January, सो मेक श्योर कि आप 19th of January से पहले ही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बाय गिविंग टेस्ट यू गेट टू नो कि आपको एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है, हाउ यू आर सपोज टू लीव क्वेश्चंस एंड हाउ टू मैनेज योर टाइम। एंड ऑल्सो मेरे पास एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि ये जो टेस्ट सीरीज है इट इज़ राइट नाउ ऑफ 3800 रुपीज़, बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो तन्वी 500 तो आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गो चेक इट आउट नाउ। एंड आप सबको पता है कि नीट के टाइम पे बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप अपने स्कूल फ्रेंड्स को देखोगे तो हो सकता है कि वो पार्टीज़ में जा रहे हो या फिर वो अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे हो। सो आई नो कि नीट के टाइम पे बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं, बट आप उन सारे सैक्रिफाइसेस को भूल जाओगे जब आपका एक बार नीट क्लियर हो जाएगा एंड फाइनली यू विल बी डूइंग MBBS, यू विल गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज, एंड जब आप अपने डॉक्टर बनने के सफ़र पे होगे तो ये जो सारे सैक्रिफाइसेस है ना वो वर्थ इट जाने वाले हैं, ट्रस्ट मी। एंड एज यू ऑल नो दैट बैलेंस इज द की टू सक्सेस, ठीक है। चाहे फिर वो बैलेंस हो बिटवीन योर फिजिकल और मेंटल हेल्थ, या फिर बैलेंस हो बिटवीन योर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिर बैलेंस हो आपको जितने भी सारे काम करने हैं उनके बीच में बैलेंस होगा, देन अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू अचीव व्हाट यू वांट। मुझे भी पता है नीट की जर्नी ईजी नहीं है, बट ईच डे यू गेट क्लोजर टू योर सक्सेस, ठीक है। हर दिन आप उठते हो, सुबह पढ़ते हो, पूरे दिन क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है। तो आप हर एक उस बच्चे को पीछे छोड़ते जाते हो जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा होता है नीट प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि आपको भी पता है सिलेक्शन बहुत कम बच्चों का होता है। बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन, ठीक है। जब आप पहले खुद में विश्वास करोगे ना तभी कोई दूसरा इंसान आपके ऊपर विश्वास करेगा कि हाँ ये नीट क्लियर कर सकता है, ठीक है, इसके अंदर ये एबिलिटी है टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशन। सो बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन। कोई भी आपको डीमोटिवेट करता है ना तो आप उसके अंदर मोटिवेशन ढूंढो, ठीक है। कोई भी आपको डीमोटिवेट कर रहा है, कुछ भी बोल दिया, ठीक है, सो टेक इट एज अ मोटिवेशन कि हाँ ठीक है मैं करूँगा एंड आपको करना है। कोई भी टॉपिक अगर नहीं हो रहा है तो उसको दोबारा करो। जब करते रहोगे तो अल्टीमेटली वो टॉपिक हो ही जाएगा, ठीक है। अब पर यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी कि कुछ टॉपिक्स कैसे होते हैं कि जिनमें से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, लाइक सालों से एक पैटर्न बना हुआ है एंड उसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है बट यू नो कि उसमें से डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर उस टॉपिक की डेप्थ में मत घुसो। उस टॉपिक की एकदम ऐसा भाई एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले लूँगा मैं, तो वो फिर मत करो क्योंकि तुम्हें वो टॉपिक ऑलरेडी डिफिकल्ट लग रहा है। सीधे को नीट क्रैक करना है अगर तुमको, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एकदम मास्टर होने चाहिए। बेसिकली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें किस तरीके से नंबर अपने पेपर में लाने हैं, ठीक है, तुम्हें नंबर कैसे लेने हैं, ठीक है। सारा खेल नंबर का और रैंक का ही है, ठीक है। तो तुम्हें नंबर कैसे लेने हैं। अब अगर तुम्हें दिख रहा है कि एक टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन हमेशा इसी फॉर्मूला पे बेस्ड आते हैं या कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज है उसी पे ही क्वेश्चन आते हैं, तो फिर उस पोर्शन, उस चैप्टर के उस पोर्शन को क्यों करना जिसमें से क्वेश्चन आते ही नहीं है, वो तुम्हें पहले ही डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसमें वहाँ पे स्मार्ट वर्क करो थोड़ा एंड वो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि देखो अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना तो कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तुम एक चैप्टर के मिनिमम 50 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करोगे, 50 क्वेश्चन करते करते तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगी। अगर तुम्हारी मैथ्स वीक है भी तो भी तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर तुम फिजिक्स में पर चैप्टर 50 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार तुमसे कुछ टॉपिक्स नहीं हो रहे हैं और आपको फिजिक्स ही ओवरऑल डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि मैंने अपनी फॉर्मूला शीट्स अलग से बना रखी थी, ठीक है। अगर मैं कभी भी पेपर देती थी तो पहले मेरा होता था कि आई विल रीड माई फॉर्मूला शीट एंड उसके बाद अगर टाइम मिल रहा है तो आई विल रीड माई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और द हाईलाइट्स। बस अपने नीट डे को विजुअलाइज करो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पूरे साल की या 2 साल की मेहनत जो है वो एक सिर्फ नीट का दिन तुम्हारा अच्छा नहीं गया उसकी वजह से खराब चली गई, ठीक है। क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंडर होगे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही होगी तुमको, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे कर ही दोगे चीज़ों को। लाइक आई स्टिल रिमेंबर मेरे नीट डे पे मेरी एक लड़की से बात हुई थी एंड शी टोल्ड मी कि उसने OMR गलत फिल कर दी। लाइक कंप्लीट एक बायो का सेक्शन उसने दूसरे फिजिक्स के सेक्शन में फिल कर दिया। तो भाई ये मिस्टेक्स तभी होती है व्हेन यू आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर। सो विजुअलाइज योर नीट डे, ठीक है, कि किस तरीके से तुम उस दिन अपना काम एंड कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, ठीक है। अगर देखो कॉन्फिडेंट होगे कि दैट यू गिव यू 100% तो कामनेस तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो विजुअलाइज योर नीट डे, डोंट मेक एनी सिली मिस्टेक। थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है, ज़्यादा नहीं कहती मैं बट थोड़ा सा करो,
इट विल बी गुड फॉर यू। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क। अपनी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करो कि किस तरीके से तुम नीट का पेपर सॉल्व करने वाले हो। लाइक मैंने क्या सोचा था कि जब पेपर मेरे हाथ में आएगा उसके बाद आई विल टर्न द पेजेस वंस, ठीक है, एंड वो पेजेस टर्न करने से आई विल एनालाइज द पेपर कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है या लेंथ ही कितना है पेपर, ठीक है, कि अगर डिफिकल्ट ज़्यादा होगा या लेंथी ज़्यादा होगा तो आई विल नॉट गेट टाइम फॉर रिविजन। तो मैंने अपनी घर से स्ट्रैटेजी क्लियर बना रखी थी कि अगर मुझे ऐसा लगेगा पेजेस टर्न करने पे कि पेपर ज़्यादा लेंथी है या ज़्यादा डिफिकल्ट है तो मेरा रिविजन के लिए टाइम नहीं बचने वाला। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं साथ में OMR फिल करती रहूँगी, ठीक है। मैंने एक बायो का सेक्शन ही करा, मैंने OMR फिल करी, देन सेक्शन B करा, देन OMR फिल करी। एंड मैंने सोचा था कि अगर मुझे ऐसा लगेगा कि पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है या ज़्यादा लेंथी नहीं है तो फिर मैं पूरा पेपर कर लूँगी, उसके बाद रिवाइज करूँगी एंड देन आई फिल माई OMR, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपनी चीज़ों को सोच के रखो, क्योंकि वहाँ पे अगर तुम बैठ के सोच रहे होगे कि यार मैं अपनी OMR अभी फिल करूँ बाद में फिल करूँ तो उसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। सो बेसिकली यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, ठीक है। तुम यहाँ तक आए हो ना अगर, सो यू आर वे स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक दैट यू आर। तो थोड़ा सा और है, कर लो इसको एंड आई होप दैट द आउटकम विल कम वेरी वेरी गुड फॉर यू। तो अपना 100% दो, कंसिस्टेंसी वही मेंटेन करके रखो। अगर तुम्हें लगता है कि लास्ट 3 मंथ्स के लिए तुम्हें कोई और टाइम टेबल अपना प्लान करना है जिसके अंदर तुम चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे करोगे, या यू विल ऐड मोर ऑफ रिविजन और यू विल ऐड अपना जो वीक कॉन्सेप्ट्स है तुम्हारे उनका पोर्शन, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। अपने टाइम टेबल को तो तुम्हारा अपने टाइम टेबल को तुम थोड़ा शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, बट वही सेम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना जो तुमने इतने टाइम से करी है। अभी लास्ट के टाइम में आके डोंट मेक योरसेल्फ वीक, ठीक है, क्योंकि नीट आने वाला है एंड यू ऑल्सो डोंट नो कि इस साल क्या चेंजेस हो जाए नीट 2025 में, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस है लाइक आफ्टर एवरीथिंग दैट हैपेंड इन नीट 2024। सो स्टे काम, स्टे कॉन्फिडेंट एंड करते रहो, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then do subscribe my channel and share this video with your friends who are going to give NEET in coming years. Thank you.